हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रय संगठन पर बात करेंगे। क्या होता है क्रय संगठन, इसकी जो अवस्थाएं है जैसे एज अ लाइन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो इन सब के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्रयण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए कुशल संगठन की जरूरत होती है। यानी कि अगर आप क्रयण कर रहे हो, परचेजिंग कर रहे हो, तो आपको क्या जरूरी है? एक कुशल आपको संगठन की जरूरत है। चलिए पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। एन एफिशिएंट organization is the prerequisite of effective purchasing function जरूरी है इफेक्टिव परचेसिंग के लिए। देन purchase organization is that structure which determine, classified and divisionalize the purchase activity and specify the internal relationship of authority and responsibility among the purchase personnel। क्रय संगठन क्रय क्रियाओं और उपक्रियाओं का निर्धारण, वर्गीकरण और विभाजन करता है। चलिए, परचेज organization is that structure which determine, classify and divisionalize, विभाजन का काम, ठीक है, किसका किया जाता है? सारी परचेज एक्टिविटीज का, ठीक है, परचेज एक्टिविटीज का। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक? अब हम आगे देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द परचेज इट इज रिक्वायर्ड टू हैंडल। यानी हम कह सकते हैं कि क्रय संगठन की प्रकृति, आकार और अधिकार सत्ता के केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण की सीमाएं अंतर विभागीय और संस्था के आकार, इन सब पर प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हम सीधा बात करते हैं हमारे क्रय विभाग की स्थिति पर, प्लेस ऑफ द परचेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की संगठन संरचना में क्रय विभाग की स्थिति भिन्न भिन्न पाई जाती है। हर इंडस्ट्री में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। कुछ में क्रय विभाग जो होता है वो लाइन डिपार्टमेंट में होता है, कुछ में होता है सब डिपार्टमेंट में होता है, कुछ में आपका हर सारा कंट्रोल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर संगठन में, हर फर्म में जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। तो आइए अब हम उन सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से एक कंपनी में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं परचेज डिपार्टमेंट as a line organization, सबसे पहला, ठीक है, यानी हिंदी में इसको, इस टर्म को कहते हैं रेखीय विभाग। हम इसको डायग्राम से समझेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, देखिए इसको जो मीनिंग जो हम समझते हैं वो ये है कि जब क्रय विभाग संगठन में अन्य प्रमुख विभागों के समक्ष स्थिति में कार्य करता है तो इसे रेखीय स्थिति कहा जाता है। यानी कि जब हमारा
परचेज जो डिपार्टमेंट है, परचेज जो आपका परचेज मैनेजर जो है वो बाकी डिपार्टमेंट के मैनेजर की तरह ही उसी सीक्वेंस में उसी लाइन में काम करता है, तो वो हमारा क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसका बाय डायग्राम हम समझ लेते हैं। देखिए ये है हमारे जनरल मैनेजर, ठीक है, ये है हमारे जनरल मैनेजर। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट्स की, ठीक है। उसमें सबसे पहला आता है हमारा, ये पेन दिख ही नहीं रहा है, सबसे पहला आता है हमारा फाइनेंस मैनेजर। सभी इसके अंडर में, जनरल मैनेजर के अंडर में ही काम करते हैं। सेकंड आता है हमारा परचेज मैनेजर। अभी ये ध्यान से सुनना, मैंने अभी क्या कहा है कि लाइन डिपार्टमेंट उसी को कहा जाता है जिसमें बाकी डिपार्टमेंट के साथ परचेज डिपार्टमेंट भी क्या करता है, बराबर हिस्सेदारी रखता है, तो वो आपका क्या होता है, लाइन डिपार्टमेंट। ये है आपका प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। फिर आता है आपका सेल्स मैनेजर, एंड देन आता है आपका जैसे आरडी मैनेजर, जो भी आपका हो, बहुत सारे एक कंपनी में हो सकते हैं, मैंने सिर्फ गिने चुने ही लिखे हैं। ये देखिए, अगर देखिए हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते थे वो थे ये हमारा, कि अगर जनरल मैनेजर के अंडर में बहुत सारे अगर एक साथ मैनेजर काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और उन्हीं के साथ अगर परचेज डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, परचेज डिपार्टमेंट एज अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है यहां पर, समझ आया? चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। सेकेंड है हमारा, देखिए सेकेंड कौन सा है हमारा, परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एज अ सब डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखिए अब इसको भी हम बाय डायग्राम ही लेंगे। इसका जो हिंदी मीनिंग है, उत्पादन विभाग का उपविभाग, ठीक है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह है, जनरल मैनेजर, ठीक है, फिर है आता है आपके फाइनेंस मैनेजर, फिर सेकेंड आता है आपका पर्सनल मैनेजर, फिर आता है आपका प्रोडक्शन मैनेजर, फिर आता है आपका सेल्स मैनेजर, ठीक है। देन चलो ये चार ही बनाते हैं, उसके बाद चलो लास्ट वाला लिख ही लेते हैं, R&D मैनेजर, ठीक है। ये पांचों आपके डिपार्टमेंट हो गए। अब प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर आते हैं आपके दो, कौन कौन से, प्लांट मैनेजर, ठीक है, और आपका आता है मटेरियल मैनेजर, ठीक है। अब इसके अंडर में आएगा आपका, मटेरियल मैनेजर के अंडर में आता है आपका, यहां हम नोट करके लिख लेते हैं, डायरेक्ट पॉइंट ही लिखते हैं, परचेज मैनेजर, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर जो भी आपका है, ये सारे ऑफिसर्स है, और मटेरियल हैंडलिंग ऑफिसर। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सब डिपार्टमेंट में अगर, यानी सबसे पहला प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल, और मटेरियल के अंदर आपके क्या था, परचेज। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा परचेज डिपार्टमेंट। कहाँ है आपका, सब डिपार्टमेंट बना हुआ है यहाँ पर, देखिए सब डिपार्टमेंट किसका, इसका और इसका। क्लियर है सेकंड आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड की। थर्ड क्या कहता है हमारा, थर्ड कहता है सब डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। चलिए थर्ड की बात करते हैं हम। पूरा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं एज अ सब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्लियर है। चलिए इसका भी हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। चलिए जनरल मैनेजर, हम इनको डायग्राम के थ्रू ही समझा रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ रहा है। देखिए हम जो प्रीवियस जो हमने दो डायग्राम बनाए हैं, हमको यहाँ इस डायग्राम में ढूंढना क्या है, क्या ढूंढना है आपको, परचेज। परचेज जहां भी आता है वहां आपका डिपार्टमेंट उस नाम से जाना जाएगा। यहां पर परचेज एक लाइन में आ रहा है इसलिए इसको लाइन कहा गया है। यहां पर परचेज आपका कहां आ रहा है, सब डिपार्टमेंट में आ रहा है, तो यहां पर सब डिपार्टमेंट बोला गया। अब हम देखते हैं सब डिपार्टमेंट किसका, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो उस पर बात करते देखते हैं कि हमारा परचेज सब डिपार्टमेंट फाइनेंस का कैसे है। सबसे पहले आता है फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, सेकंड आता है आपका प्रोडक्शन मैनेजर। थर्ड आता है आपका सेल्स मैनेजर एंड फोर्थ आता है आपका R&D मैनेजर। हाँ वैसे R&D आपको पता है क्या होते हैं, R&D पता है आपको क्या होते हैं? वैसे मैंने यहाँ, मुझे लगा आपको पता होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। R&D होते हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए ये हमारे चारों सीक्वेंस में बन गए लाइन में। अब देखते हैं हमारा कहाँ आता है परचेज डिपार्टमेंट। फाइनेंस के अंडर में हम तीन सब डिपार्टमेंट बना लेते हैं। कितने, तीन। सबसे पहला आएगा बजट ऑफिसर। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा परचेज ऑफिसर। आया हमारा परचेज, हम क्या ढूंढ रहे थे, परचेज। और थर्ड हमारा आएगा अकाउंट ऑफिसर। यानी हमको मिल गया हमारा परचेज डिपार्टमेंट। किसके अंडर में है परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस के अंडर में। तो यहां हमको ढूंढना क्या था, एज अ सब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्लियर है यहां तक, चले आगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्या कहता है, चलिए फोर्थ कहता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। क्या होता है, देखिए बाय डायग्राम हम समझते हैं। ठीक है, सबसे जो पहला है वो आपका है परचेज ऑफिसर। ठीक है, सबसे पहला। अब उसके अंडर आएगा
असिस्टेंट परचेज ऑफिसर, एक सेकेंड, असिस्टेंट परचेज ऑफिसर, ठीक है, उसके अंडर में। देन उसके बाद उसके अंडर में क्या क्या आएगा उस पर बात करते हैं। उसके अंडर में आएगा सबसे पहले बाइंग सेक्शन, लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है बाइंग सेक्शन, उसमें क्या क्या डालेगा वो बात करते हैं। बाइंग सेक्शन में सबसे पहला आएगा आपका रॉ मटेरियल। ये जो हम बाइंग सेक्शन में लिख रहे हैं ये हम इसके सब पॉइंट्स है। फिर है सप्लाईज, फिर है आपका फैक्ट्री इक्विपमेंट, फिर है आपका पैकिंग आपका, देन है आपका ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है बाइंग सेक्शन आपका, ये था आपका बाइंग सेक्शन। अब बात करते हैं हम फॉलो अप एंड इनवॉइस सेक्शन। फॉलो अप एंड इनवॉइस सेक्शन, उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। उसमें आएगा सबसे पहला वेंडर फॉलो अप, फिर आएगा एक्सपीडिटी, फिर आएगा रूटीन इनवॉइस, फिर आएगा आपका चेकिंग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखिए फिर हमारा जो नेक्स्ट आपका जो असिस्टेंट परचेज ऑफिसर के अंडर आता है वो है आपका रिकॉर्डिंग एंड फिलिंग सेक्शन। फिलिंग सेक्शन, इसमें क्या आएगा ऑर्डर राइटिंग, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा आएगा आपका कोर्स प्रोवाइडेंस, ठीक है। और अब लास्ट हमारा जो सेकेंड लास्ट हमारा जो सेक्शन है वो है परचेज रिसर्च सेक्शन। हम ढूंढ क्या रहे थे, यही ना, हम यही ढूंढ रहे थे हमारे इस टॉपिक में। इसमें आएगा आपका स्टडी ऑफ मार्केट, स्टडी करना है आपको मार्केट को, स्टडी ऑफ मार्केट फर्स्ट, और सेकंड आएगा आपका डिलीवरी एंड फाइल्स, रिसीविंग फाइल्स। और इसी के अंडर में आपके एक जो लास्ट बनता है वो है ट्रैफिक सेक्शन। क्लियर है यहां पर? तो ये था हमारा चौथा सेक्शन, ठीक है। अब इस तरह से ये हमारे पार्ट थे। फिर है आपका लास्ट जो सेक्शन बचता है वो है हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ परचेजिंग डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट की, फिफ्थ क्या कहता है हमारा, चलिए, अरे ठीक है, चलिए क्या कहता है फिफ्थ कहता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, यानी आंतरिक जो संगठन है, क्रय विभाग का आंतरिक संगठन कैसे होता है। चलिए ये हमारा लास्ट सेक्शन है।
इसमें सबसे पहले आएगा परचेज ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद इसके अंडर में आएंगे, सबसे पहला आएगा असिस्टेंट परचेज ऑफिसर, सबसे पहला। सेकंड आएगा आपका परचेज सर्विस, ठीक है। और थर्ड आएगा आपका रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब देखिए इनमें कैसे डिपार्टमेंट्स बनते हैं इंटरनल। इसमें बायर एक्स प्रोडक्ट एंड वाई एंड जेड। फिर आता है क्लर्क एक्स, क्लर्क वाई, क्लर्क जेड। फिर आता है आपका ऑर्डर एक्स, ऑर्डर वाई एंड ऑर्डर जेड। तो इस तरह से ये आपके इंटरनल डिपार्टमेंट्स बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से आपके परचेज के संगठन बन सकते हैं। तो आज हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट किया है, यानी क्रय संगठन को। देखिए क्रय संगठन में सबसे पहला था लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फिर था सब डिपार्टमेंट, फिर था सब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट एंड लास्ट वन था हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट। क्लियर है यहाँ तक? ये आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम परचेज साइक्लिंग, हम कह सकते हैं परचेजिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।